पद्मनाभस्वामी मंदिर, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के लिहाज से भी भारत का सबसे अनोखा और रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत शयन की मुद्रा में दर्शाया गया है, यानी वे शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती हुई प्रतीत होती है। इस मंदिर का नाम पद्मनाभ इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु भगवान के नाभि से कमल का उद्भव हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा का प्रकट होना माना गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभिक रूप से हुआ था, लेकिन इसे 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर राजवंश ने पूरी तरह से विकसित और भव्य स्वरूप प्रदान किया। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें गोपुरम, विशाल प्रवेश द्वार, पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी और सोने की परत से चमकते शिखर इसे और भी अलौकिक बनाते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित शिलालेख और मूर्तियां न केवल धार्मिक कथाओं का चित्रण करती हैं, बल्कि यह दक्षिण भारत की कला और संस्कृति के उत्कर्ष काल को भी दर्शाती हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सदियों से राजघराना ही इसका संरक्षक रहा है और आज भी त्रावणकोर के शाही परिवार के सदस्य मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, जैसे पद्म पुराण और विष्णु पुराण में इसे अत्यंत पवित्र स्थल बताया गया है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम भी है। इसकी भव्यता को देखकर हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट से अधिक है और इसके मुख्य गोपुरम पर 7 मंजिलें बनी हुई हैं, जो केरल और तमिलनाडु की मिश्रित स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं। इस मंदिर का निर्माण ऐसा है कि यह सूर्य की पहली किरणों को सीधे मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने देता है, जो प्राचीन वास्तु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ का गर्भगृह विशेष रूप से रहस्यमय है, क्योंकि इसे लोहे के विशाल द्वारों से सुरक्षित किया गया है और यहाँ केवल विशिष्ट पुरोहित ही प्रवेश कर सकते हैं। यही वह मंदिर है जहां से दुनिया के सबसे बड़े खजाने का रहस्य जुड़ा हुआ है और जिसकी तिजोरियां आज भी रहस्य और कौतूहल का केंद्र बनी हुई हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर का परिचय केवल इसकी भव्यता से नहीं, बल्कि इसके अद्भुत ऐतिहासिक महत्व और उसमें छुपे रहस्यों से भी होता है, जिनकी चर्चा हम आगे के हिस्सों में विस्तार से करेंगे। त्रावणकोर राजघराना और पद्मनाभस्वामी मंदिर का रिश्ता भारतीय इतिहास की सबसे अनोखी और पवित्र परंपराओं में गिना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक राजा और मंदिर का संबंध नहीं, बल्कि राजा सेवक और भगवान मालिक का संबंध है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि वे अपने राज्य और सत्ता को भगवान पद्मनाभस्वामी को समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को केवल भगवान का दास मानते हैं। इसे त्रिपद्दानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि राजा ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया और खुद को केवल एक प्रतिनिधि या प्रबंधक घोषित किया। इस घोषणा के बाद से त्रावणकोर के शासक खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक कहते थे और उनका शासन पूरी तरह से धार्मिक और नैतिक आधार पर चलता रहा। यही कारण है कि मंदिर की सुरक्षा, खजाने का संरक्षण और धार्मिक परंपराओं का पालन सीधे राजघराने की जिम्मेदारी बन गई। इतिहासकार बताते हैं कि त्रावणकोर के शाही परिवार ने हमेशा मंदिर को सर्वोच्च स्थान दिया और राज्य की नीतियों से लेकर युद्धों तक में यह परंपरा दिखती रही। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर को विभिन्न युद्धों और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब भी राजघराने ने मंदिर की संपत्ति और सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मंदिर को समर्पित किया जाता था।
एक दिलचस्प तथ्य यह है कि त्रावणकोर के शाही परिवार का शासन भारत के संविधान लागू होने के बाद भी आंशिक रूप से जारी रहा और 1949 में त्रावणकोर राज्य का भारत में विलय होने पर भी केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान रखकर यह सुनिश्चित किया कि पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण शाही परिवार के पास ही रहेगा। यह व्यवस्था आज भी लागू है और यही वजह है कि इस मंदिर को अब भी शाही परंपरा और पुरानी रीति नीति के अनुसार चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में यह फैसला सुनाया था कि मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर शाही परिवार के पास ही रहेगा क्योंकि उनके योगदान और परंपरा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। त्रावणकोर राजघराने का यह रिश्ता सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। हर साल विशेष पूजा और अनुष्ठान के समय शाही परिवार के सदस्य स्वयं मंदिर में शामिल होते हैं और वे खुद को आज भी भगवान के सेवक ही मानते हैं, न कि मालिक। इस परिवार की भूमिका ने ही पद्मनाभस्वामी मंदिर की खजाने की परंपरा को सदियों तक सुरक्षित रखा, क्योंकि सामान्य राजाओं की तरह उन्होंने इस खजाने को अपनी निजी संपत्ति नहीं माना बल्कि इसे भगवान का खजाना घोषित किया। यही कारण है कि जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की तिजोरियां खुलवाईं और खजाने का खुलासा हुआ तो दुनिया को यह देखकर हैरानी हुई कि सदियों से शाही परिवार ने इस अपार संपत्ति को हाथ नहीं लगाया। यह निष्ठा और आस्था का ऐसा उदाहरण है जो शायद विश्व इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसलिए जब हम पद्मनाभस्वामी मंदिर के रहस्य और खजाने की बात करते हैं तो त्रावणकोर राजघराने की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही परिवार इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक है। पद्मनाभस्वामी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी तिजोरियां हैं, जिन्हें वॉल्ट्स के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के कारण यह मंदिर पूरी दुनिया की नजरों में चर्चा का केंद्र बना। ऐतिहासिक रूप से यह तिजोरियां सदियों से बंद हैं और इनके बारे में लोगों को केवल अनुमान ही था, लेकिन जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति की गणना का आदेश दिया तो पहली बार इनके रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। मंदिर में कुल 6 मुख्य तिजोरियां बताई जाती हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है, जिनमें से 5 को खोला जा चुका है और उनके भीतर से जो खजाना निकला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन तिजोरियों में से सोने और चांदी के असंख्य बर्तन, हजारों कीमती आभूषण, हीरे, पन्ने, मोती, नीलम, प्राचीन सिक्के और सोने के भगवानों की मूर्तियां मिलीं, जिनकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दोनों दृष्टियों से अपार कीमत है। अनुमान लगाया गया कि इन तिजोरियों से जो खजाना निकला उसकी कीमत 20 अरब डॉलर से भी अधिक थी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसे आज की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आंका जाए तो यह खजाना शायद दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा खजाना साबित हो सकता है। परंतु इनमें से सबसे अधिक रहस्यमय तिजोरी है वॉल्ट बी, जिसे अब तक नहीं खोला गया क्योंकि इसे खोलने से जुड़ी कई धार्मिक और रहस्यमय मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी को नागबंधम यानी दिव्य सर्पों की सुरक्षा से बंद किया गया है और इसे केवल विशेष मंत्रों और परंपराओं से ही खोला जा सकता है। सामान्य तरीकों से इसे खोलने पर गंभीर आपदा आ सकती है। जब 2011 में कोर्ट ने अन्य वॉल्ट्स को खुलवाया तो लाखों लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इनमें से क्या निकलेगा, और जब गहनों व सोने के अंबार बाहर आए तो लोगों ने पहली बार यह समझा कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन काल से खजाने का अद्भुत भंडार है। यहाँ तक कि कई इतिहासकारों का मानना है कि ये खजाने त्रावणकोर राजघराने द्वारा युद्धों और व्यापार से प्राप्त संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए भी जमा किए गए थे और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित किया गया। वहीं धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि यह सब भगवान पद्मनाभ को समर्पित है और मानव इसका उपभोग करने का अधिकार नहीं रखता। इसीलिए शाही परिवार ने कभी इसे अपनी संपत्ति नहीं माना।
इन तिजोरियों का सच यह भी दिखाता है कि भारतीय मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण थे। वॉल्ट्स का रहस्य आज भी अधूरा है, क्योंकि वॉल्ट बी के पीछे का सच अब तक बंद है, और यही इस मंदिर को दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थल बनाता है। 2011 का साल पद्मनाभस्वामी मंदिर और पूरे भारत के इतिहास के लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने इस मंदिर को दुनिया के नक्शे पर रहस्य और खजाने की दृष्टि से सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। इस वर्ष भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्तियों का आकलन करने और तिजोरियों को खोलने का आदेश दिया, क्योंकि वर्षों से मंदिर प्रबंधन और इसकी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर विवाद और याचिकाएं चल रही थीं। कोर्ट ने एक विशेष कमेटी गठित की जिसमें इतिहासकार, विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इस टीम को मंदिर की तिजोरियों को खोलने और उनमें छुपे खजाने का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई। जब टीम ने क्रमशः वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ को खोला तो वहां से जो खजाना मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनमें से सोने की हजारों मुद्राएं, चांदी के टन भर बर्तन, सोने से जड़ी मूर्तियां, बेशकीमती हीरे, पन्ने, मोती और नीलम जैसे रत्नों से भरे संदूक निकले। इतना ही नहीं, वहां से भगवान विष्णु की विशाल मूर्तियां और अलंकृत शिल्प भी मिले जो शुद्ध सोने से बने हुए थे और जिनका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक था। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इस खजाने की कीमत शुरुआती तौर पर 20 अरब डॉलर से अधिक थी, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय आकलन इसे 1 ट्रिलियन डॉलर तक मानते हैं, अगर इन रत्नों और आभूषणों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी शामिल किया जाए। जब मीडिया ने इस खबर को कवर किया तो पद्मनाभस्वामी मंदिर अचानक पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया और इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाने लगा। लेकिन इस जांच से केवल खजाने का ही पता नहीं चला, बल्कि इससे यह सवाल भी उठा कि इतने सदियों तक यह संपत्ति किस प्रकार सुरक्षित रही और शाही परिवार ने इसे कभी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति क्यों नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीयता और सुरक्षा के साथ पूरी की गई थी और मंदिर परिसर को उस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों से घेर दिया गया था। यह घटना भारत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दुनिया को यह दिखाया कि प्राचीन भारतीय मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि वे अपार धन, कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। हालांकि इन तिजोरियों में से एक यानी वॉल्ट बी को खोलने से अदालत ने भी मना कर दिया, क्योंकि इसके साथ धार्मिक मान्यताएं और शाप की कहानियां जुड़ी हुई थीं। 2011 की यह जांच आज भी रहस्य, रोमांच और इतिहास के सबसे बड़े पन्नों में दर्ज है और इसने पद्मनाभस्वामी मंदिर को आधुनिक युग में सबसे चर्चित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बना दिया। पद्मनाभस्वामी मंदिर से अब तक निकले खजाने की कीमत को लेकर अलग अलग समय पर कई आकलन किए गए हैं और यही इस मंदिर की चर्चा को वैश्विक स्तर पर और भी रोमांचक बना देता है। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति ने 5 तिजोरियां खोली तो वहां से निकले खजाने की प्रारंभिक गणना लगभग 20 अरब डॉलर आंकी गई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल सोने और चांदी के वजन और बाजार मूल्य के आधार पर किया गया एक सतही आकलन था। यदि इसमें प्राचीन मूर्तियों, कीमती रत्नों, दुर्लभ आभूषणों और ऐतिहासिक महत्व को शामिल किया जाए तो यह खजाना आसानी से 1 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 75 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान खजाना बन जाता है। उदाहरण के लिए, सोने से बनी भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति, जिसमें हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे, केवल उसका मूल्य अरबों डॉलर आंका गया। इसके अलावा वहां से मिली हजारों सोने की मुद्राएं अलग अलग ऐतिहासिक काल की हैं, जिनमें से कुछ चोल, पांड्य और गुप्त काल से संबंधित हैं और यह मुद्राएं अपने आप में अमूल्य हैं क्योंकि वे प्राचीन भारत के व्यापार और आर्थिक समृद्धि की गवाही देती हैं। कई संदूकों में दुर्लभ हीरे और मोती मिले जो अपनी शुद्धता और आकार के कारण विश्व में अद्वितीय माने जाते हैं।
इतना ही नहीं, खजाने में यूरोपीय और रोमन मुद्राएं भी पाई गईं, जो इस बात का सबूत हैं कि पद्मनाभस्वामी मंदिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र रहा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन आभूषणों और मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में रखा जाए तो इनकी कीमत का अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे विरले और ऐतिहासिक महत्व के खजाने की तुलना आधुनिक धन संपत्ति से नहीं की जा सकती। विश्व इतिहास में अगर किसी एक जगह पर सबसे बड़े खजाने की खोज हुई है तो वह यही मंदिर है। मिस्र के पिरामिडों में मिले खजाने, इनका सभ्यता के खजाने या फिर यूरोप के राजाओं की संपत्तियों की तुलना में भी पद्मनाभस्वामी मंदिर का खजाना कई गुना अधिक मूल्यवान है। यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से अमूल्य बताया है, और कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यह खजाना केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए धरोहर है। इस खजाने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि सदियों से यह बिना छुए और बिना लुटे सुरक्षित रहा, जबकि भारत के कई मंदिर और नगर विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों का शिकार बने। त्रावणकोर राजघराने की निष्ठा और व्यवस्था ने इसे संभव बनाया। यही कारण है कि आज यह खजाना न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दुनिया के खजाने और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास में भी रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है। पद्मनाभस्वामी मंदिर का सबसे रहस्यमयी और चर्चित हिस्सा है वॉल्ट बी, जिसे कलरा बीग भी कहा जाता है। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मंदिर की तिजोरियां खोली जा रही थीं, तो 6 गुप्त कक्षों में से 5 तो खोले गए और उनमें से अपार धन दौलत, सोना, हीरे, मूर्तियां और दुर्लभ आभूषण निकले, लेकिन वॉल्ट बी को खोलने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इसे मंदिर और त्रावणकोर राजघराने की परंपराओं में सबसे पवित्र और खतरनाक कक्ष माना जाता है। यह तिजोरी सदियों से बंद है और इसकी लोहे की बनी विशाल दरवाजे पर कोई ताला, चाबी या साधारण तंत्र मौजूद नहीं है, बल्कि यह विशेष प्रकार की यांत्रिक और धार्मिक मुहर से बंद है, जिसे तोड़ना आसान नहीं। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस कक्ष पर नाग बंधन यानी दिव्य सर्पों की सुरक्षा मानी जाती है, और कहा जाता है कि इस दरवाजे को केवल मंत्र शक्ति से खोला जा सकता है, जिसे मंत्र उचाटना या सिद्ध मंत्रों का जाप कहा जाता है। यदि इसे जबरदस्ती खोला जाए तो अनिष्टकारी परिणाम हो सकते हैं। कई बार यह भी दावा किया गया कि अंग्रेजों और अन्य लोगों ने अतीत में इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे और उन्हें रहस्यमय बाधाओं का सामना करना पड़ा। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट की टीम इस कक्ष तक पहुंची तो वहां मौजूद अस्थाना पैंडरम्स यानी मंदिर के परंपरागत पुजारियों और त्रावणकोर शाही परिवार ने दृढ़ता से कहा कि इसे खोलना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गलत होगा। पुजारियों का मानना है कि अगर वॉल्ट बी को जबरदस्ती खोला गया तो मंदिर और पूरे क्षेत्र में भारी आपदा आ सकती है, क्योंकि यह कक्ष केवल भगवान पद्मनाभ की इच्छा से ही खुल सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने के आदेश नहीं दिए और इसे सीलबंद छोड़ दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कक्ष के बारे में कई तरह की थ्योरीज और दावे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें सोने और रत्नों से भी अधिक मूल्यवान खजाना है, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें धार्मिक ग्रंथ, रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत या फिर अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियां हो सकती हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हो सकता है कि इसमें अनगिनत दुर्लभ वस्तुएं हों जिनका मूल्य लगाना असंभव है। इस रहस्य ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी तिजोरी बना दिया है। कई विदेशी मीडिया हाउस और डॉक्यूमेंट्रीज ने इसे द वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टेरियस वॉल्ट करार दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि दरवाजे पर सर्प की नक्काशी और रहस्यमय प्रतीक बने हुए हैं, जिन्हें देखकर यही लगता है कि यह केवल प्रतीकात्मक सुरक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी भी है।
मंदिर से जुड़े बुजुर्ग पुजारी कहते हैं कि अगर यह दरवाजा कभी खोला गया तो उसके अंदर का वातावरण अचानक से बाहर आ सकता है, जिसमें घातक गैसें, प्राचीन समय का संरक्षित वायुमंडल या फिर ऐसी शक्तियां हों जो मानव के लिए खतरनाक हो सकती हैं। यही कारण है कि आज भी यह कक्ष बंद है और दुनिया भर के लोग इसकी रहस्यमयता को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाते रहते हैं। यह भी सच है कि मंदिर प्रशासन और त्रावणकोर परिवार इस कक्ष की सुरक्षा और गोपनीयता पर बहुत सख्त है। उनकी मान्यता है कि यह भगवान पद्मनाभ का निजी कक्ष है और इसे इंसानों की लालच भरी नजरों से दूर रखना ही उचित है। इसीलिए यह तिजोरी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमयी और अनसुलझा खजाना कहलाती है। पद्मनाभस्वामी मंदिर और इसके खजाने की सुरक्षा की सबसे बड़ी नींव त्रावणकोर राजघराने की परंपरा में है, जिसने इस मंदिर को केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अपने राज्य की आत्मा माना। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने जब पूरे त्रावणकोर साम्राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित किया और खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया, तभी से यह व्यवस्था शुरू हुई कि मंदिर और उसके खजाने पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, का निजी स्वामित्व नहीं होगा। यही कारण है कि त्रावणकोर शाही परिवार ने कभी खजाने को अपनी संपत्ति की तरह नहीं छुआ, बल्कि इसे दिव्य धरोहर मानकर संरक्षित रखा। प्राचीन समय से ही मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, गुप्त मार्ग और चौकस सैनिकों की चौकियां बनाई गईं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति तिजोरियों तक न पहुंच सके। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार तिजोरियों के द्वारों पर विशेष ताले और ज्यामितीय चिन्ह अंकित हैं, जिनका धार्मिक महत्व है और जिन्हें बिना विधिवत पूजा के खोलना अशुभ माना जाता है। मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त अनुशासन लागू था। उन्हें खजाने की जानकारी बाहर साझा करने की अनुमति नहीं थी और वे शपथपूर्वक भगवान के नाम पर इसकी गोपनीयता बनाए रखते थे। समय के साथ जब तकनीक विकसित हुई तो मंदिर में आधुनिक सुरक्षा भी शामिल की गई, जैसे सीसीटीवी कैमरे, धातु डिटेक्टर, बायोमेट्रिक एंट्री और सशस्त्र पुलिस बल। आज मंदिर की सुरक्षा में केरल पुलिस और अर्धसैनिक बलों की विशेष टुकड़ियां तैनात हैं और परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने खजाने की गिनती और मूल्यांकन करवाया तो उस दौरान मंदिर को मानो एक किले में बदल दिया गया था, जहां बाहर से मीडिया और आम जनता के लिए प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। इस पूरी प्रक्रिया ने दुनिया को यह संदेश दिया कि त्रावणकोर परिवार और मंदिर प्रबंधन खजाने को केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक धरोहर मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वॉल्ट बी के रहस्य को लेकर भी राजघराना हमेशा से अडिग रहा है कि इसे खोलना धार्मिक दृष्टि से अनुचित होगा और इससे देवी देवताओं का प्रकोप आ सकता है। यह मान्यता केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक नियंत्रण का साधन भी रही, जिसने लोगों में खजाने के प्रति श्रद्धा और भय दोनों को बनाए रखा। सुरक्षा का यह मिश्रण परंपरा, आस्था और आधुनिक तकनीक ही कारण है कि यह खजाना हजारों वर्षों से अछूता और सुरक्षित है। यदि राजघराने ने इसे अपने निजी लाभ के लिए उपयोग कर लिया होता या लापरवाही बरती होती तो संभव है कि यह अपार धरोहर कभी का नष्ट हो चुकी होती, लेकिन उनकी निष्ठा और व्यवस्था ने ही इसे इतिहास का सबसे सुरक्षित खजाना बना दिया। पद्मनाभस्वामी मंदिर का खजाना केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है इसकी विशालता, प्राचीनता और रहस्यपूर्ण प्रकृति। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खजानों का खुलासा होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों की नज़र इस मंदिर पर केंद्रित हो गई। विश्व के प्रमुख समाचार चैनलों ने इस खजाने को दुनिया का सबसे बड़ा और अमूल्य धार्मिक खजाना बताया और इसे द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल ट्रेजर की उपाधि दी।
विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि केवल सोने और चांदी के बर्तनों, मुद्राओं और आभूषणों की कीमत ही अरबों डॉलर में है। लेकिन जब इसमें प्राचीन मूर्तियों, दुर्लभ रत्नों और ऐतिहासिक महत्व को जोड़ा जाता है तो इसकी कुल मूल्यवानता अनंत लगती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया के इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर की इन तिजोरियों में मिली सिक्कों और आभूषणों से यह साबित होता है कि प्राचीन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था और यहाँ के राजा और व्यापारी अन्य देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। इस खजाने की अनूठी विशेषता यह है कि यह सदियों से छुपा हुआ और सुरक्षित रहा, जबकि कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं के खजाने लूटे या नष्ट हो गए। यूनेस्को और अन्य सांस्कृतिक संरक्षण संस्थाओं ने इस खजाने को केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता की धरोहर के रूप में अमूल्य बताया। डॉक्यूमेंट्रीज, शोध लेख और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ने इसे विज्ञान, इतिहास और कला के अद्वितीय मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। विदेशी शोधकर्ता और इतिहासकार इस खजाने को देखने और इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए भारत आए, लेकिन उन्हें केवल प्रशासनिक और धार्मिक अनुमति मिलने के बाद ही करीब जाने की इजाजत मिली। यही कारण है कि यह खजाना आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और बहुमूल्य खजानों में शामिल है। इसके अलावा वॉल्ट बी के रहस्य और खजाने के ऐतिहासिक महत्व ने इसे केवल वित्तीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। इसके चलते भारत के इतिहास और संस्कृति पर शोध करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं की रुचि और बढ़ी है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसों ने इसे विशेष डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिससे पूरे विश्व में लोगों का ध्यान इस मंदिर और इसके खजाने की ओर आकर्षित हुआ। यही नहीं, यह खजाना भारत की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक धरोहर की मिसाल बन गया है और इसके रहस्य ने इसे एक ग्लोबल टूरिज्म और शोध केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आधुनिक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था ने इसे अभी भी लुटे जाने से बचाया हुआ है और इसकी कहानी, रहस्य और मूल्य आज भी दुनिया के प्रत्येक कोने में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस खजाने ने यह भी साबित कर दिया कि भारतीय मंदिर केवल आस्था और पूजा का केंद्र नहीं थे, बल्कि प्राचीन काल में ये शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार और सुरक्षा का एक अद्वितीय केंद्र भी थे। वॉल्ट बी, जिसे मंदिर और त्रावणकोर राजघराने की सबसे रहस्यमयी तिजोरी माना जाता है, आज भी खजाने और आस्था दोनों के दृष्टिकोण से अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और इसकी संभावनाएं और भविष्य की योजनाएं आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, धार्मिक विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चर्चा का विषय हैं। इस तिजोरी को खोलने की संभावना वर्तमान समय में भी सीमित है, क्योंकि यह धार्मिक मान्यताओं और कानूनी सुरक्षा के तहत पूरी तरह से संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वॉल्ट बी को बिना त्रावणकोर शाही परिवार और मंदिर प्रशासन की अनुमति के नहीं खोला जा सकता और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे खोलना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत अशुभ माना जाता है। पुजारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तिजोरी में न केवल अपार मूल्य का खजाना बल्कि प्राचीन ग्रंथ, अनूठी मूर्तियां और रहस्यमयी प्रतीक भी मौजूद हो सकते हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व असाधारण है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वॉल्ट बी में रखी वस्तुएं अत्यंत प्राचीन विज्ञान और गणित से जुड़ी तकनीकों, रत्नों और संरचनाओं से भरी हुई हो सकती हैं, जिनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रकार के ताले और आध्यात्मिक मुहरें बनाई गई थीं। भविष्य की योजनाओं के रूप में मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे कि वॉल्ट बी के दस्तावेजीकरण, डिजिटल स्कैनिंग और संवेदनशील सामग्री का सुरक्षित अध्ययन, ताकि इसे खोले बिना ही शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को जानकारी मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत उच्च तकनीक वाले राडार, थर्मल इमेजिंग और 3D मैपिंग का उपयोग किया जा सकता है, जिससे तिजोरी के अंदर की संरचना और सामग्री का अनुमान लगाया जा सके।
हालांकि धार्मिक और पारंपरिक नियमों के कारण किसी भी तरह की भौतिक छेड़छाड़ अभी भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तिजोरी को लेकर शोध और चर्चा जारी है, क्योंकि विश्व के कई संग्रहालय और विश्वविद्यालय इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचान चुके हैं और चाहते हैं कि इस रहस्यमयी तिजोरी का अध्ययन किया जाए। सुरक्षा और आस्था को बनाए रखते हुए वैज्ञानिक और धार्मिक समुदाय दोनों मिलकर यह योजना बना रहे हैं कि भविष्य में किसी सुरक्षित और नियंत्रित प्रक्रिया के तहत वॉल्ट बी के रहस्यों को उजागर किया जाए, ताकि मानवता को इस अनमोल खजाने और ज्ञान का लाभ मिल सके। इस कक्ष को खोलने की संभावना न केवल खजाने और सामग्री की खोज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और अध्ययन में भी एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस रहस्य ने दुनिया के सबसे सुरक्षित, रहस्यमयी और बहुमूल्य खजानों में इसे शामिल किया है, और भविष्य में वॉल्ट बी के खुलने या डिजिटल अध्ययन के प्रयास निश्चित रूप से इतिहास, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में नए अध्याय जोड़ेंगे। वर्तमान समय में यह कक्ष बंद ही रहेगा, लेकिन इसकी रहस्यमयी प्रकृति, भविष्य की योजनाएं और शोध की संभावनाएं इसे सदैव ही दर्शकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाए रखेंगी। पद्मनाभस्वामी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा का जीवंत प्रतीक भी माना जाता है, और इसके खजाने का महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर त्रावणकोर राजघराने की परंपरा, भक्तों की आस्था और धार्मिक नियमों का संगम है, जिसने सदियों से इसे सुरक्षित और संरक्षित रखा है। मंदिर का खजाना, जिसमें सोने, चांदी, रत्न, प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक ग्रंथ और अनमोल कलाकृतियां शामिल हैं, केवल वित्तीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के अध्ययन, कला और शिल्प कौशल के दृष्टिकोण से भी अनमोल है। भविष्य में इस खजाने का महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि वैश्विक इतिहासकार, शोधकर्ता और सांस्कृतिक संस्थाएं इसे सुरक्षित अध्ययन और डिजिटल दस्तावेजीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही हैं। त्रावणकोर शाही परिवार, मंदिर प्रशासन और भारतीय राज्य सरकार इस खजाने के संरक्षण में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति, चाहे वह देशी हो या विदेशी, इस खजाने के करीब न पहुंच सके। आधुनिक तकनीक जैसे 3D स्कैनिंग, डिजिटल आर्काइविंग और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल भविष्य में खजाने के अध्ययन और संरक्षण में किया जा सकता है, जिससे इसे खोले बिना ही विशेषज्ञों को विस्तृत जानकारी मिल सके। इसके अलावा खजाने की सुरक्षा और धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वॉल्ट बी जैसी रहस्यमयी तिजोरियां धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। भविष्य में भी मंदिर का खजाना न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोध और पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षित तरीके से इसका अध्ययन किया जाए तो इससे न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति और कला के रहस्यों को उजागर किया जा सकता है, बल्कि यह दुनिया के अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक खजानों के संरक्षण के लिए मॉडल भी बन सकता है। मंदिर और इसके खजाने ने यह साबित कर दिया है कि धार्मिक आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम कैसे मानवता के लिए अमूल्य धरोहर का निर्माण करता है। भविष्य में खजाने का उपयोग केवल संरक्षण, अध्ययन और शोध के उद्देश्य से किया जाएगा, न कि निजी लाभ के लिए, और यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सुरक्षित और बहुमूल्य खजानों में शामिल है। इस खजाने का महत्व केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत मूल्यवान रहेगा, क्योंकि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला और आस्था का जीवंत प्रमाण है, और इसका सुरक्षित संरक्षण इतिहास, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में एक मिसाल के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा।